आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मामलात हैं, जैसे मौसम गर्मा शुरू हुआ है तो ऐसे ही पारा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इश्यूज हैं बेसिकली खासतौर पर मल्टी ईयर टैरिफ को लेकर, फिर बिजली की पैदावार से मुतालिक, लोड शेडिंग से मुतालिक, इस पर खासा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक को। तो ये मल्टी ईयर टैरिफ क्या है और ये किस तरीके से कहा जा रहा है कि नेपरा आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने शो के ऊपर। और आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा वो जो मिथ्स हैं कुछ अराउंड द टैरिफ। देखिए कि इलेक्ट्रिक एक बिजली बनाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की, ट्रांसमिट करने की कंपनी है और ये एक रेगुलेटेड एंटिटी है। ये तो कहा जाता है कि हम मोनोपोली हैं, लेकिन एक तो पहली बात ये कि हमने जो अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जमा कराया था, जो मिला है हमें, वो नॉन एक्सक्लूसिव है। तो कराची में कोई भी और आदमी बिजली सप्लाई कर सकता है। ये मैं पहले तो आपके तवज्जुह से ये बताना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारी कॉस्ट्स हैं वो नेपरा तयन करता है, और जो नेपरा हमारी कॉस्ट तयन करेगा उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो ये डिसाइड करें कि उसमें से कितना आवाम को बिल किया जाना है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तहत ही हम अपना टैरिफ जमा कराते हैं। हमारा पहला टैरिफ जो है वो 2002 में दिया गया था, वो 2009 में ख़त्म हुआ था। फिर 2009 में जो टैरिफ शुरू हुआ वो 2016 में ख़त्म हुआ। फिर जो 2017 से 16 से टैरिफ शुरू हुआ वो 2023 में ख़त्म हुआ था। और फिर हमने उस टैरिफ, जो अगले 7 साल का टैरिफ है, वो हमने नेपरा के पास जमा करा दिया था, जिसका फैसला एक फैसला पिछले साल आया था और कुछ फैसले अब आए हैं उसके। ठीक है। अच्छा, एक बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि निजकारी इसलिए की गई थी ताकि हुकूमत की इन मामलात से जान छूट जाए और कराची के आवाम को बिला तात्तुल बिजली की फरहमी हो सके। तो आप पे या आपकी कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि वो ये बिला तात्तुल बिजली की फरहमी करने में नाकाम रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बिला तात्तुल बिजली फराहम होनी चाहिए, और हमारा ये ख्वाहिश भी है, और हमारा ये, अल्लाह करे इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी हों, एंडेवर भी है कि हम ये ऐसा कर पाए। लेकिन इसमें जो परेशानी होती है वो उस वक्त होती है जहाँ पे कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि हमारे बिजली के नुकसानात, यानी जो हुक कनेक्शन या किसी तरीके से भी चोरी ज़्यादा होती है, या वहाँ से हमको पैसे ना आए। हुक कनेक्शन मीन्स कुंडे। ठीक है। और जब उसके बाद भी बिल हो जाए तो वहाँ से हमें रिकवरी ना हो। इसकी वजह से बिजली के अंदर उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है। कराची शहर में तकरीबन 70% ऐसे फीडर्स हैं हमारे, जो, अगर मैं आपको टोटल बताऊं, टोटल 2200 के करीब फीडर हैं। उसमें से तकरीबन 71% फीडर्स पे कोई लोड शेडिंग नहीं होती। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लॉसेस नहीं है। और मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से ये बता सकता हूँ कि उन फीडर्स पे अगर मैं उसको केई को पूरे को कैटेगराइज करूँ तो ये जो 70% फीडर्स हैं, यहाँ पे हमारी रिकवरी इज़ एज हाई एज 98.5%, और हमारा जो TNT लॉस है इट इज़ अराउंड 10%, इनफैक्ट 9.8%। सो वी आर कंपेरेबल टू एनी डिस्को। किसी भी और डिस्को में टेक्निकल लॉस ही होता है 7-8% का, तकरीबन 6 से 8% का, और कराची शहर में क्योंकि लंबे लंबे फीडर्स हैं तो ये लॉस ज़्यादा हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम आता है उन फीडर्स पे जो बाकी रिमेनिंग 30%। और जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बड़ी अच्छी बात की कि गरीब परवर शहर, व्हाट डज दैट मीन टू कराची? इसका मतलब ये है कि जब कोई आदमी कोई माइग्रेट करता है ना, तो वो कराची में आके ठहरता है। ऐसे ही है। और इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाए कि कराची में जो कच्ची आबादियाँ हैं ना, ये तकरीबन 900 है, स्लम्स जिन्हें स्लम्स कहा जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जब एक स्लम को जाके रेगुलराइज करते हैं, यानी वहाँ मीटर लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि वो जब आगे रहना शुरू करते हैं वहाँ बिजली का कोई निज़ाम नहीं होता, फिर वो किसी तरीके से एक्सटेंड करके बिजली लेना शुरू करते हैं। और जब लोग रहना शुरू कर देते हैं तो उनको बगैर बिजली के रखना नामुमकिन बात है। ये नहीं हो सकता कि आप उनको कहें रहो मगर बिजली नहीं मिलेगी ना। ऐसा कोई इतना कानून है कि हम कोई भी आदमी जो एक्सटेंड करे उसे हम कोई खुदा न खासा फ़ौरन जेल भेज देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो लामहला हमें उसको रेगुलराइज करना पड़ता है। जब वो रेगुलराइज होता है तो उसके आगे एक और कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ये जो 30% एरिया है, और अगर यहाँ पर फीडर्स कितने होंगे 30%? यहाँ पे देखें टोटल तकरीबन 450 फीडर के करीब हैं, 450 लगभग। उसमें से जो आखिरी के 150 फीडर हैं, इन
मैं आपको बता सकता हूँ उस पर हमारा लॉस 87% है। अच्छा, यानी कि 87% रिकवरी नहीं होती, या तो चोरी हो जाती है या रिकवरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की बिजली जब वहाँ सप्लाई की जाती है तो हमें 87 रुपए का नुकसान होता है, हम 13 रुपए कलेक्ट करते हैं।